एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच में, आपको बता दूं, आप सब हमारे साथ बने रहिए। ऑपरेशन कागज के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है और खुलासे के बाद दफ्तर से डीपीओ ही गायब हो गए हैं। फोन पर सभी आरोपों से हालांकि उन्होंने इनकार किया, लेकिन दफ्तर से नदारद हैं, गायब हैं। एम्बुलेंस की रेट को सही ठहराया है डीपीओ ने, कहा मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, ये कह रहे हैं। देखिए सब कुछ कागज पे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना आसान था। इस पूरे घोटाले का खुलासा इतना आसान था कि आप बिल देखिए और आपको समझ आ जाए। वो बिल जो कि माननीयों के हस्ताक्षर से होकर गुजरा है, आपको समझ आ जाए। और तब एक पूर्व राज्य मंत्री को खुलासा करना पड़ रहा है। वो बता रहे हैं कि देखिए आपकी सरकार में क्या हो रहा है, देखिए विधायक निधि ये कहां जा रही है। न्यूज 24 पर ऑपरेशन कागज खुलने के बाद जब हम पहुंचे सिवान के डीपीओ कार्यालय में, तो यहाँ डीपीओ साहब नहीं मिले। उनसे फोन पे जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो किया है वो नियम संबद्ध किया है और हमने जिससे खरीदारी की है वो सही है। फिलहाल ये कितना सही है ये तो जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उनका ये भी कहना है कि एक दूसरा ट्रेडिंग कंपनी है जो ये सारे मामलों को फैला रही है और हम पे आरोप लगा रही है और कागजों को छीट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके पास कागज मिले हैं वो सही हैं और उसी रेट पे सब लिए गए हैं। फोन से ये बात करने पर पता चला है, लेकिन वो मिले नहीं। वो कह रहे हैं कि हम सिवान से बाहर हैं। अब सिवान से बाहर होने की दलील दी जा रही है। अब विक्रम जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, ये बताइए जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से जरा मैं अखिलेश सिंह जी एक जानकारी आपसे चाहती हूं, उसके बाद मैं कुंवर जी का रुख करूंगी। अभी तक डीपीओ जो कि ऑफिस छोड़ गए, अभी तक जो डीडीसी हैं उन पर, सिविल सर्जन हैं उन पर, जिनकी संलिप्तता जाहिर तौर पर पहली प्राथमिक संलिप्तता इन्हीं की, उसके बाद आता है बाकियों का नंबर कि सचिवों ने क्या किया, उनकी निगाह में क्यों नहीं आया, या फिर पेपर के नीचे पेपर रख के माननीयों से हस्ताक्षर करवा लिए गए। अभी तक 26 तारीख को कुंवर जी ने यह मसला पहुंचाया, जांच के लिए कहा गया। पहल क्या ये नहीं होना चाहिए था कि उनसे सवाल जवाब किया जाता कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए? वो भी नहीं हुआ, क्यों? नहीं, मुझको तो लगता है कि हमारे विक्रम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और बेहतर इसको बताएंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ इसके बारे में अभी सरकार की ओर से कोई उनको पत्र गया है या नहीं गया है, जवाब सवाल हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपको भी अगर मैं अभी डिबेट सुन रहा था, मैंने कहा कि कौन जांच करेगा, आप यहाँ पर सजेशन करिए, आप ही सजेशन करके बताइए। अगर बिहार सरकार पर आपका भरोसा नहीं है, आपके चैनल को भरोसा नहीं है, आप यहाँ पर बैठ के कह रही हैं कि जो जांच करेगा उस पर भरोसा नहीं है, तो आप जरा सजेशन कीजिए ना। विक्रम जी तो बता रहे थे कि इसी सरकार से मैं कार्रवाई करवाऊंगा। विक्रम जी भी आरोप लगाए हैं और उनको भरोसा है इस सरकार पर। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप बताइए ना कौन सा। ये आपने कहां से सुन लिया? मैंने कहा कि जांच पर भरोसा नहीं है, मैं ये कह रही हूं जांच कर देंगे, घोटाले दर घोटाले हो जाएंगे, वो जनता की गाड़ी कमाई वापस आ जाएंगी। और ऐसा लगता है जिस प्रकार की दलीलें दी जा रही है विक्रम कुंवर जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि फिर वही बड़ी मछली तो छूट गई, छोटी मछलियों को पकड़ के मामले की इतिश्री कर दी जाती है? वही होता है, हर बार वही होता है और शायद हर बार इसीलिए बार घोटाले होते हैं। इस केस में भी कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। नहीं तो अभी तक 5 दिन के भीतर क्या आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, ये सवाल नहीं पूछा गया होता? आप निश्चिंत रहिए, राजनीति में हम इन्हीं सब लोगों के चलते मैं मार खाया हूं, आज तक आगे नहीं बढ़ सका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते। और इसको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस केस को अंतिम मौका तक पहुंचाऊंगा। देर होगा अंधेर नहीं होगा। इसके लिए मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मैं जानता हूं कि लोग माफिया लोग भी है, सिवान के माफिया लोग भी है, ये लोग कुछ कर सकता है, लेकिन मैं इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाऊंगा, एकदम पनिशमेंट कराऊंगा। अभी तो मुख्यमंत्री के नॉलेज में 26 तारीख को हम मेले भेजे हैं, 27 को डीएम के यहाँ गया है। अब डीएम क्या करते हैं नहीं करते हैं, अब तो उनसे बात होगी तब न पता लगेगा। और कार्रवाई करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब बिहार के और खास करके सिवान के पैसा है। आज पॉलिटिकल लोग राजनीति में होते हैं, राजनीति करने वाले पुराने लोग होते, ये दुर्दशा नहीं होता। आज ये दुर्दशा क्यों राजनीति में हो रहा है?
पहले चाल चरित्र चेहरा देखा जाता था, अब ठेकेदार और दलाल देखा जाता है, इसलिए ये दुर्दशा हो रहा है। नवल जी, आपको भी लग रहा है आपने भी रिस्क लिया है? पहुंचाऊंगा, आपने भी रिस्क लिया है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है उस पर बैकडोर से कार्रवाई हो जाती है। करूंगा। आपने देखिए नीतीश कुमार, मैं एक सवाल का जवाब ले लूं नवल जी विक्रम जी से, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। ये एकदम गलत बात है। हाँ, नवल जी, ऐसा आपको लगता है आपने भी रिस्क लिया है? नहीं होता है, हम पर कार्रवाई क्या नहीं हुई? देखिए हम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे नेता तेजस्वी यादव निरंतर इन बातों को बताते रहे हैं। जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, कौन भी देश में कौन नहीं जानता है, जो इनके केंद्र सरकार के अंतर्गत नीति आयोग है, उसके रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर की कितनी कमी है, नर्स की कितनी कमी है, टेक्नीशियन की कितनी कमी है। जानकारी नहीं है, जानकारी इनको नहीं है। आप चुप रहिए। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोले? 4 मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं। सारे भ्रष्ट लोग हैं वहाँ पे। 17 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, अब जाके डॉक्टर की बहाली कर रहे हैं। आज के समय में तो डॉक्टर अपहरण उद्योग के रॉ मटेरियल थे। 15 साल लग गया यही बात करते करते। आपकी 15 साल में 17 मेडिकल कॉलेज खोले हैं, आपकी 22 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। 28 मेडिकल कॉलेज खोलने की हमारी मेडिकल कॉलेज की हालत हम लगातार न्यूज़ 24 पर दिखाते हैं। कल ही हमने दिखाया। 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ जी, 2004 में विक्रम कुंवर जी के साथ पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ऐसी लड़ाई पे हमेशा हम लोग उनका सहयोग करेंगे और जो भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात, विक्रम कुंवर सिंह जी भी अपनी जो एक संदेह जता रहे हैं कि सिवान में और जिस तरह से बड़े बड़े माफिया हैं और जिस तरह कर रहे हैं, ये भी चेहरा, चाल और चरित्र को उजागर करता है कि प्रदेश की सरकार का क्या हाल है। मैं 2 शब्द से बोलता हूँ, सुशासन का आप नया नारा है। रुक जाइए 1 सेकंड, अरे रुक जाइए 1 सेकंड, अरे रुक जाइए 1 सेकंड, 1 सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, चलाइए नहीं, आपको एक नारा सुना देता हूँ। सुशासन का एक नया नारा हो गया है। घोटालेबाजी को मिलेगा संरक्षण और उजागरकर्ता को मिलेगा जेल दर्शन। ईमानदारी का सिर्फ ये लोग करते हैं भाषण और भ्रष्टाचारियों को निरंतर दे रहे हैं राशन। ये बंद कीजिए, ये दिखावे की राजनीति अब बंद। 17 साल हो गए और भाजपा इसमें संलिप्त है सबसे ज्यादा, इसीलिए बौखला रहे हैं अखिलेश भाई। आदमी अच्छे हैं लेकिन इनके लोग गलत है। रामसूरत सिंह इन्हीं के मंत्री हैं जो अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि पूरे विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है। इनके कई MLA MP ने कहा भ्रष्टाचार चल रहा है, क्राइम बढ़ा हुआ है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। और आज जो हालत स्वास्थ्य का है, पूरा देश और पूरा बिहार की जनता देख रही है। इतने इस दौर में भी आप यदि इस तरह की बात करेंगे। अखिलेश जी, मुझे ये बताइए, आप सच में ये मानते हैं? जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, आप सच में मानते हैं कि ड्राइवर नहीं मिला इसीलिए एम्बुलेंस खड़ी है? वो बिहार ये कह रहा है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है, वो बिहार ये कह रहा है कि नहीं मिला, 10-15 हजार का आपको ड्राइवर नहीं मिला। क्या बात? नहीं, ये ड्राइवर मिला या नहीं मिले ये उनका विषय है। अरे उसका विषय क्यों नहीं है सर? एम्बुलेंस खड़ी है। सुनिए हमारी बात को सुनिए। जिसने बयान दिया मैं उनके बयान को क्यों उसको आइडेंटिफाई क्यों किया, उसको मैं क्यों सही ठहराऊं? बयान किसने दिया उसको मैं क्यों सही ठहराऊं? लेकिन ड्राइवर का जहाँ पर सवाल होता है, जो सिस्टम है उस सिस्टम में NGO के द्वारा ड्राइवर की व्यवस्था होती है, उसका रख रखाव होता है। किसी दूसरे महाविद्यालय से अगर एम्बुलेंस अस्पताल को दिया जाएगा, ठीक है, तो एम्बुलेंस की जिम्मेदारी NGO की, उसकी एक व्यवस्था है। NGO की एम्बुलेंस की जिम्मेदारी हो गई, DPO की जिम्मेदारी हो गई खरीद की, आपकी जिम्मेदारी हो गई ऑर्डर पास करने की, और उसके बाद सारे गड़बड़ झाले की झाला जो है सरकार का कोई मंत्री, अगर सरकार का कोई मंत्री अगर इस पे ऑर्डर पास किया है तो बिल्कुल आप सरकार से इस्तीफा मांगिए। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नीचे के अधिकारियों ने किया है और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप बोलिएगा, फिर आप आइएगा जनता के बीच, हम कभी जाएंगे, जनता हमारे कामों को देखेगी। मैं इससे जुड़ा एक कार्रवाई हुई, आप लोगों को थोड़ा सा रोकना चाहती हूँ, इसी से जुड़ा थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर रोक रही हूँ। जिस एम्बुलेंस के लिए सिवान के DPO साहब ने 21,84,000 रुपए दिए, जानकारी ये है दरअसल वो आती कितने की है? मारुति इको। एम्बुलेंस में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनकी कीमत क्या होती है ये जरा जान लीजिए। कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें लगते हैं, आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि कैसे ये पूरा खेल खेला गया।
समझने के लिए दिल्ली के एक ऐसे एनजीओ के पास हम पहुंचे जो अपनी एम्बुलेंस सर्विस चलाती है। समाज सेवी जितेंद्र सिंह शंटी करीब 2 दर्जन एम्बुलेंस चलवाते हैं। उन्होंने मारुति इको एम्बुलेंस और उसके इक्विपमेंट की जो कीमत बताई उससे भी साफ होता है कि सिवान में जो एम्बुलेंस खरीदी गई उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। सुनिए। आखिरकार हम एम्बुलेंस कैसे ले सकते हैं? कहीं ऐसे लोग भी सामने आए जो अपनी एक संस्था के जरिए एम्बुलेंस लेना चाहते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह शंटी, जिनकी खुद की 21 एम्बुलेंस चल रही है। कोई संस्था अगर एम्बुलेंस लेना चाहे, जैसे ये इको गाड़ी है, तो क्या जो कंपनी है, जो एक कार की कंपनी है, वही प्रोवाइड कराते हैं एम्बुलेंस बनाकर, या हम बाहर से इसे तैयार करवा सकते हैं? ये दोनों तरीके हैं। अगर कई बार कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बल्क ऑर्डर है और चूँकि मुझे लगता है कि छोटी गाड़ियों में इको की सक्सेस है, हर जगह चली जाती है, इसकी खपत भी बहुत कम है पेट्रोल वगैरह की, लेकिन उसकी लागत ज़्यादा होने के कारण मना कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि लोग फिर ऑर्डिनरी इको लेते हैं और उसको कन्वर्ट कराते हैं। हम लोग गुड़गांव वगैरह में ऐसे मोटिवेटर हैं जो फैब्रिकेटर हैं जो उसको बनाते हैं बॉडी को। जैसी ये गाड़ी बनी हुई है, ये ओरिजिनल कंपनी की है, ऊंची छत वाली जो है, ये कंपनी की ब्रांडेड है। ये इको लेके किसी ने बनवा के हमारे को भेंट करी है। इसमें ये स्ट्रेचर वगैरह जो आप देख रहे हैं सब ये इम्पोर्टेड होता है। ये तो क्या था, बाहर आके ट्रॉली ऑटोमेटिक हमने अपनी गाड़ी ट्रॉली बन गई। इसमें स्ट्रेचर को ले जाकर सीधा हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। और इसमें एक बैठने की टेंडेंट की सीट हो गई, आपका ये ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, एयर कंडीशन है, फैन है, अंदर लाइट्स हैं, ये सारे मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं एम्बुलेंस के लिए, वो बेसिक चीज़ें इसमें मौजूद है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज की हम वो भी टांग सकते हैं। तो सच मायने में तो ये पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। जैसे घर से एक छोटा सा हॉस्पिटल है को वहाँ ले गए, उसके बाद अगर बहुत सीरियस पेशेंट है उसके लिए वेंटिलेटर वाली गाड़ी होती है, वो बहुत हैवी है, वो भी खड़ी है मेरे पास। लेकिन इसको कन्वर्ट कराने में लाख रुपए करीब लगता है सिंपल गाड़ी लेके। अच्छा, मैं अगर इसी एम्बुलेंस की बात करूँ तो इसकी तकरीबन कॉस्ट क्या होगी? जो 7-7.5 लाख में जो आपने मेरे को प्राइस दिखाया, क्या उसमें इंक्लूड है इसका रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस? 7 लाख समथिंग में रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ये सब, क्योंकि स्ट्रेचर आप देख रहे हैं अभी 24-25 हज़ार रुपये का ही है। ऑर्डनरी जो आता है वो तो 2-3 हज़ार का आ जाता है। तैयार होकर 7 लाख की पड़ती है। और अगर उन्हें खाली इको लेनी हो तो 5 लाख समथिंग की है वो कंपनी से। सड़क, बिजली केंद्र के सहयोग से मिलता है बिहार को। अच्छी सड़कें बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसे चौपट करके रखा हुआ है नीतीश सरकार ने। इतने घोटाले, और अभी भी जब अखिलेश सिंह से पूछा जा रहा था वो बार बार पिछले सरकार की बात कर रहे थे, लालू यादव के कार्यकाल को याद कर रहे थे। और कितना समय बिहार की जनता देगी इस दयनीय स्थिति से निकलने के लिए? ऑपरेशन कागज के तहत ये बड़ा खुलासा, इस पर क्या कार्रवाई होती है, हम लगातार आपके सामने लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय उपाध्याय जी, सुहेली मेहता, डॉक्टर नवल किशोर, विक्रम कुंवर जी, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।